श्री वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रक्रम सर्ग 18 श्लोक 48। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, मुझसे कहे जा रहे इस शास्त्र को आप सुनिए। यह शास्त्र जिनकी बुद्धि अत्यंत परिशुद्ध है उनका हृदय भूत है, यानी जिनकी बुद्धि शुद्ध है उनको ऐसा लगेगा कि यह हमारे हृदय की ही बात है, यह मेरे हृदय को छू रही है। अब जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है उन्हें समझ ही नहीं आवेगा, और समझ आवेगा भी तो समझ का रस नहीं आवेगा। विवेक बुद्धि से गृहीत होने वाले सार उत्तर पदार्थों की चरम सीमा रूप है, यानी शास्त्र में वर्णित जो ज्ञान है विवेक बुद्धि से ग्रहण होता है, और जितने भी ज्ञान है उन सब का सार रूप है। सार का मतलब तो समझते हैं, जैसे भी आम है तो आम को निचोड़ोगे तो जो रस निकलेगा उसका सार है, फिर गुठली छिलका तो तुम फेंक दोगे तो उसका सार माना जाता है। जैसे गुलाब है तो उससे जो इत्र बनाते हैं वो उसका सार होता है। ऐसे ही जैसे कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका सार कुछ ही पंक्तियों में आ जाता है। ऐसे ही जितने भी ग्रंथ हैं, ज्ञान है, उन सब का जो सार है वो योग वासिष्ठ के अंतर्गत आ जाता है। यह ज्ञान का विस्तार करने वाला है, यानी आपके भीतर जो ज्ञान है ये उसको बढ़ाने वाला है। जिस दृष्टांत से यह शास्त्र सुना जाता है और जिस संकेत से इस ग्रंथ का यथार्थ रूप से विचार किया जाता है उस अवतरणिका को आप सुनिए। यानी बताएंगे कि इस ग्रंथ का अर्थ किस परिपाटी के द्वारा लगाया जाता है। तो कहते हैं कि जिस अर्थ का अनुभव नहीं है वह अनुभूत अर्थ है। मैं जिसका अनुभव नहीं किया वो तो अनुभूत होएगा ही। इस शास्त्र में अनुभूत अर्थ में जिस दृष्ट अर्थ से सादृश्य से बोध किया जाता है, बोध उपकारक फल को देने वाला, उसको विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, आत्म तत्व में हमें अनुभव नहीं है तो एक जगह तो हमको अनुभव नहीं है, और उसी के जैसा व्यवहार में कोई बात है जिसका हमको अनुभव है। जैसे मिठाई खाओ तो मीठा लगता है, मिर्ची खाओ तो तीखा लगता है, वो हमको अनुभव है। अगर उसका दृष्टांत बना करके कोई बात समझाई जाएगी तो सादृश्य होने के कारण वो बात समझ में आ जाती है। वही चीज यहाँ कही जा रही है कि एक ऐसा अर्थ है जो अनुभूत है, अगर उसको अनुभूत दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाए तो उसको ग्रहण करना आसान हो जाता है। दृष्टांत का क्या अर्थ होता है? दृष्ट अंतः सादृश्य बलेन प्रकार्थ निर्णयो येन सह, जिससे सादृश्य के बल से प्रस्तुत अर्थ का निश्चय होता है उसे दृष्टांत कहते हैं। यानी उसके समान कोई दूसरी वस्तु है, उसका उदाहरण लेके जिसके अर्थ का निरूपण किया जाए, जो समझ में आ जाए, वो दृष्टांत कहलाता है। हे राम जी, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में स्थित घटपट आदि पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता, वैसे ही दृष्टांत के बिना अनुभूत अर्थ का परिज्ञान नहीं होता। तो यह जो योग वासिष्ठ है उसमें दृष्टांतों की भरमार है। एक से नहीं समझ सकते, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, किसी से भी समझ में आ जाए तो जैसे समझ में आ जाए वैसे हृदय में प्रकाश हो जाता। तो योग वासिष्ठ आपको समझा ही थोड़ा है उस तत्व को। यह क्रियात्मक नहीं, बोधात्मक समझ है। जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? समझ ही तो है। समझ जब बुद्धि पे आरोहण हो जाए, समझ जब दृष्टि पे आरोहण हो जाए,
बुद्धि पे आरूढ़ हो जाती है तो समझ आ जाता है, दृष्टि पे आरूढ़ हो जाती है तो हाँ, तब जो विपरीत भाव है वो सब समाप्त हो जाता। हे काकुत्स्थ, जिन जिन दृष्टांतों द्वारा मैं आपको बोध कराता हूँ वे सब स्मरण यानी कि जन्मवान अतएव मिथ्या है, ज्ञातव्य परमार्थ सत्य कारण रहित नित्य है। यानी कि जिन दृष्टांतों का सहारा लेकर के कहूंगा वो तो सांसारिक है, लेकिन जो उससे दार्ष्टान्त समझाया जाएगा वो सांसारिक नहीं है, वह सत्य है। यही अंतर है दृष्टांत में और दार्ष्टान्त। मिथ्याभूत मिट्टी सुवर्ण आदि से बने हुए दृष्टांतों से ब्रह्म का बोध कराया जाता है। इससे जन्मत्व आदि दृष्टांत धर्म है यह निष्कर्ष निकला। क्योंकि जो दृष्टांत धर्म है वो है छोड़ने योग्य, पकड़ने योग्य है, दार्ष्टान्त पकड़ने। ऐसा नहीं कि दृष्टांत ही पकड़ के रख लिए। वैसे भी जो दृष्टांत होता है वह सार्वभौमांग दार्ष्टान्त का वर्णन नहीं करता, एक अंश नहीं करता। सर्वंश में समानता तो आत्मा की किसी दृष्टांत से हो ही नहीं सकते। केवल एक परब्रह्म को छोड़कर संपूर्ण उपमान और उपमेयों का कार्यत्व कारणत्व आदि से सादृश्य पहले कहा गया है। भाव यहाँ है कि जैसे विचार आदि से बिंब का ग्राहक ज्ञान उत्पन्न होता है यह कहा जाता है, वैसे ज्ञान से बिंब उत्पन्न होता है यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति कहीं ही नहीं जा सकती। हाँ, ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हो सकती है नारायण? उत्पत्ति तो उसकी होती है जो पहले ना हो। जैसे आप दर्पण के सामने गए तो जो आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है वो तो पहले भी था, दर्पण नहीं था। दर्पण होने पर उपस्थित हो गया ना। जगत भी ऐसे ही है, ब्रह्म रूप से वो सबसे पहले से है, यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो बिंब रूप से पहले से है। दर्पण आएगा तो वो प्रतिबिंब रूप से अनुभव में आने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे जगत वही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। मैं यहाँ ब्रह्म उपदेश में आपसे जो दृष्टांत कहता हूँ उसमें एक देश का साधारण लेकर प्रस्तुत अर्थ का निर्णय किया जाता है। भाव यह है कि जगत रूप विवर्त के अधिष्ठान ब्रह्म के बोधन में सर्प रूप विवर्त के अधिष्ठान का बोधक रज्जु दृष्टांत अधिष्ठान का विवर्त होता है। केवल इसी एक अंश में दिया जाता है, सर्व अंश में नहीं दिया जाता, एक अंश में दिया जाता है। दार्ष्टान्तिक ब्रह्म में रहने वाले नित्यत्व सुखित्व आदि संपूर्ण अंशों में नहीं है। एक अंश में ही दृष्टांत को लेना चाहिए जिस अंश में उसका वर्णन किया जा रहा है। कई बार जो कुतर्क करते हैं वो उसको सर्व अंश में लेकर के फिर मन के अंदर कुछ न कुछ सोचते रहते। दृष्टांत का मतलब एक अंश में लेकर के जो बात समझाई जा रही है वो समझ लो। यहाँ ब्रह्म तत्व के ज्ञापन में जो जो दृष्टांत दिया जाता है वह स्वप्न में प्रतीत पदार्थ की नाई मिथ्याभूत जगत के अंतर्गत की है, वास्तविक नहीं है। ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म में साकार चिदानंद वस्तु है ही नहीं, यह आशय है। मैं जितने भी दृष्टांत है वो सब मिथ्या ही तो होते हैं। ऐसा ना होवे कि तुम यहाँ समझने लगो कि जिस दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है वो दृष्टांत तो उसमें होएगा ही होएगा। दृष्टांत तो कल्पित वस्तु है, वो तो दिखाने के लिए बता रहा है। ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टांत कैसे है? ब्रह्म साद्वितीय है या अद्वितीय है? यदि साद्वितीय है तो सिद्धांत की हानि होगी, यदि अद्वितीय है तो गुरु शास्त्र आदि के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी।
इस प्रकार के विकल्पों से उत्पन्न मूर्ख जनों की उक्तियों को अवसर नहीं मिलता। कहते हैं कि भाई अगर आप उसको सदुतीय कहते हो तो ब्रह्म में तो द्वैत हो नहीं सकता, और अगर अद्वितीय कहते हो तब तो फिर गुरु और शास्त्रों का भी निषेध हो जाता है, क्योंकि एक ही तत्व, तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? लेकिन आप बात को ठीक से समझते हो तो मैं मिथ्या वस्तु भी शाश्वत वस्तु की ओर इशारा तो कर ही सकती है। मिथ्या का मतलब हाँ, यहाँ समझाने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म तत्व है उसको जो लखा रहा है या समझा रहा है वह सत्य नहीं है, लेकिन वो सत्य को दिखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि सत्य पहले से विद्यमान है और सत्य का जो अभान है वह वृत्ति के कारण है। ठीक है, तो वृत्ति को वृत्ति से हटाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म को लाना तो है नहीं, क्योंकि मिथ्या वस्तु सत्य वस्तु को तो ला ही नहीं सकती। लेकिन मिथ्या उल्टा ज्ञान मिथ्या सीधे ज्ञान से काटा जा सकता। देखो इसका साधारण सा उदाहरण ले लीजिए कि हम जीपीएस चालू करते हो, मोबाइल पे आपको जहाँ डाल दिया अपने पेट्रोल पंप पे जाना है, तो पेट्रोल पंप का लोकेशन दिखाता है। कहाँ दिखा रहा है? मोबाइल के अंदर दिखा रहा है ना हमारे। मोबाइल के अंदर पेट्रोल पंप है क्या? लेकिन उसका सहारा लेके चलते चलते पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते? ठीक यही बात दृष्टांतों के माध्यम में भी लागू होती है। दृष्टांत कल्पित तो होता है, लेकिन आपको पहुंचा कहाँ देता है? जहां आपको जाना है, अद्वितीय तत्व में, ब्रह्म तत्व में, साक्षी तत्व में। असिद्ध विरुद्ध आदि दूषण देने में दक्ष तार्किकों के दृष्टांत दोषों से दूषणीय जगत के स्वप्न तुल्य होने के कारण वस्तु में कुछ भी दोष नहीं होता। भाई जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो दूषित दृष्टांत भी दे सकते हैं या उल्टे दृष्टांत भी दे सकते हैं। इससे जो जिस वस्तु का निरूपण होना चाहिए था उसमें तो कोई दोष नहीं आता, उसमें कोई दोष नहीं आएगा ना। वर्णन करने वाले की बुद्धि में दोष है, उस वस्तु तत्व में दोष नहीं आता, क्योंकि ये जो दृष्टांत होते हैं वो स्वप्न तुल्य ही तो होते हैं। जैसे अभी सोचो उस ब्रह्म तत्व के लिए तो सभी बोलते हैं, मुसलमान धर्म वाले भी बोलते हैं, दूसरे धर्म वाले भी बोलते हैं, लेकिन सब सही ही थोड़ी ना बोलते हैं। जिसकी मति में जितना आता है और वो उतना कह देता है उसके संबंध में। किसी की दृष्टि में तो वो शराब के चश्मे 72 घोड़े देने वाला है, तो ऐसा है क्या? भैया पुण्य करोगे तो हो सकता है, लेकिन पाप करोगे, दूसरों को सताओगे, दूसरे को दुख दोगे, सभी ईश्वर की संतान है। हाँ, तो जो लड़का घर में उधम मचाता है उसका कान खींचा जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है। भाई ये तो मानते हो कि सब ईश्वर ने बनाया, तो हिंदुओं को भी तो उन्होंने बनाया। अब तुम भाई को मारोगे अपने, तो ईश्वर तुम पे प्रसन्न कैसे होगा? तो उसके लिए मान्यताएं थोड़ी ना चलती है, तो उससे ईश्वर दोषवान थोड़ी होता है। ईश्वर तो निर्दोष है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो दृष्टांत दे रहा है, यानी कि ईश्वर को किसी माध्यम से समझाना चाह रहा है, अब उसकी बुद्धि में दोष है, चाहे जिस कारण से हो, तो उसके कारण ईश्वर दोषवान नहीं होता। क्योंकि जो तुम कह रहे हो वो स्वप्न मात्र है। इसके लिए वेदों को प्रमाण माना जाता है जो अपौरुषेय है। और वेद भी क्या कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ मानो मत, मुझे तुम अनुभव कर सकते हो। जैसे दूसरे धर्म में जो बातें कही जाती हैं उनको कहा जाता है आप मान लो, तो जिंदगी भर वो मान्यता ही रहेगी, उसका कभी अनुभव नहीं होगा।
लेकिन हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, यहाँ भी कहा जाता है कि जो कहा जाता है आप उसमें श्रद्धा करो, श्रद्धा करके फिर विचार करो, विचार करोगे तो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। उसके लिए जिंदगी भर मान्यता बना करके रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। यही विलक्षणता हिंदू धर्म में है। भाई दूसरे धर्म में जो गुरु है सो गुरु रहता है, जो चेला है सो चेला रहता है, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या है, हाँ जो शिष्य है वो कुछ समय में ही गुरु तत्व को प्राप्त कर लेते, गुरु हो जाते, भक्त भगवान से अभिन्न हो जाते। यही विलक्षणता है। साध्य की सिद्धि होने तक हेतु आदि जगत के पदार्थों में जो बोध बोधक व्यवहार होता है वह व्यवहारिक सत्यता मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है, यह भाव है। यानी कि जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो जगत के पदार्थ भी बोध्य बोधक, यानी कि एक जानने में आने वाला ज्ञान है और एक जताने वाला है। बोधक यानी जो जता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, और बोध यानी जो बताया जा रहा है। तो उससे फिर सिद्धि हो जाती है तो व्यवहारिक जगत में भी ये बात अनुभव में आती है। उत्पत्ति के पूर्व काल में, यानी कि उत्पन्न नहीं हुआ उसके पहले, और विनाश के उत्तर काल में अवस्तुभूत, यहाँ जगत वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। उत्पन्न होने के पहले नहीं था, नष्ट होने के बाद नहीं रहता। तो ये विचार करोगे तो जिस समय तुमको लग रहा है कि है, उस समय भी वो नहीं है हमारा। अतः जैसे जागृत पदार्थ है वैसे ही स्वप्न पदार्थ भी है। दोनों में मिथ्यात्व का साम्य है। यह बात बालकों तक की समझ में आ सकती है। बच्चे को भी समझाओगे ना तो भी समझ जाएगा कि जैसे सपना है वैसे ही जागृत है, क्योंकि दोनों ही मन से सिद्ध होते हैं। हाँ, बिना मन के जागृत भी कहाँ सिद्ध होता। लेकिन हमको लगता है कि जागतिक जगत है हम नेत्र से देखते हैं, और जो सपना है हम वो मन से देखते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन सपने के समय थोड़ा नहीं लगता है, जगने पे लगता है। जागृत काल में विजय यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं, यो यात्रा के विषय में संदेह होने पर देवता प्रार्थना पूर्वक सोए हुए पुरुष का स्वप्न में यात्रा करनी चाहिए, ऐसा संकल्प होने पर चिरकाल तक पूजा मंत्र जप स्तुति आदि से विजय यात्रा के अनुकूल वर मिलने और शत्रुओं के प्रति मुनि शाप आदि देखने पर प्रातः काल यात्रा करने से शत्रुओं पर विजय देखी जाती है। स्वप्न में औषधि की प्राप्ति से जागृत अवस्था में रोग शांति देखी जाती है। क्या बात। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिन सपनों को तुम एकदम कल्पित ही कहते हो कि भाई इनका तो कोई अर्थ नहीं होता, तो कह रहे नहीं, अर्थ होता है। कि जैसे तुम शत्रु पे विजय यात्रा का मतलब आक्रमण करके उसको जीतना चाहते हो, और तुमने देवता की उपासना की है, मंत्र जप किया है, स्तुति की है, तो सपने के समय प्रेरणा देते हैं कि भैया जो शत्रु है तुम्हारा उसको मुनि ने श्राप दे दिया है, यानी अब तुम आक्रमण करोगे तुम जीत जाओगे। कहाँ मिला? सपने में मिला। अब उसका फल कहाँ मिल रहा है? जागृत में मिल रहा है। तो दोनों एक ही कैटेगरी में नहीं आ गए, एक ही कैटेगरी में नहीं होते, तो उस बात का प्रभाव उस पर कैसे पड़ता? कई बार ऐसा होता है कि आपके इष्ट आदि प्रसंग हो तो सपने में कोई औषधि बता दी जाती है, और जागृत में आके सेवन कर लो उसका, तो आपका रोग ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है प्रेरणा मिल जाती है, कई बार तो मंत्र मिल जाता है। तो दोनों जगह जुड़े नहीं हुए, दोनों ही मानसिक हो गए ना नारायण। या तो दोनों को सत्य कहते हैं, तो दोनों को मानसिक कहते हैं। सत्य तो कह नहीं जा सकते क्योंकि बदलाहट है, तो मानसिक ही हुए। यह बात यहाँ मोटा उदाहरण देख के बताया गया है। इसको मोटा उदाहरण बोलता है।
यूं स्वप्न सादृश्य होने के कारण संपूर्ण जगत की व्यवस्था स्वप्न रूपी है। तो सारे जगत की व्यवस्था कैसी है? स्वप्न के जैसे। अतएव जागृत में स्वप्न दृष्टांत यथार्थ है, यानी कि जो जागृत है वो स्वप्न ही है, ये दृष्टांत यथार्थ है। मोक्ष के उपायों की रचना करने वाले महामुनि वाल्मीकि जी ने अन्य भी पूर्व रामायण आदि जिन ग्रंथों की रचना की है उनमें भी दृष्टांतों की बोध के साम्य के बोधन में यही केवल एक व्यवस्था प्रसिद्ध है, अर्थात जिस अंश में साम्य संभव हो उसी अंश के साम्य ज्ञापन में व्यवस्था प्रसिद्ध है। सर्व अंश में वो व्यवस्था प्रसिद्ध नहीं है। जिस अंश में दोनों में साम्यता कही जा रही उसी अंश में आपको समझ लेना चाहिए। और कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी हुई है वो ध्यान अवस्था में देख करके तभी तो लिखा हुआ है, और एक एक घटना का एक एक भावों का कैसा वर्णन है। ऐसा तो तुम टेलीविजन देख करके भी नहीं लिख सकता। कितनी विलक्षण प्रतिभा उदित हुई होगी उनकी बुद्धि में, तभी तो ऐसा वर्णन किया हुआ है। संपूर्ण शास्त्र सुनने पर जगत की स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है। यानी कि योग वशिष्ठ को क्या समझाते हैं कि जगत स्वप्न तुल्य है। बापू जी ने भी तो कहा हुआ है 3 महीना करे तो जगत सपना है, सपना है, सपना है, तो मोक्ष के एकदम नजदीक आ जाता। सुना हुआ है ना, सुबह के सत्संग में कई बार कहा हुआ। अब कोई ना करे तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों को तो सपना याद ही नहीं रहता, या तो वो ज्ञात गए हैं या तो बुद्धि जड़ हो गई है। जिसको सपना नहीं याद रहता, या तो वो ज्ञात गए हो गए तो सपना ना आता हो गए तो याद नहीं रहता। कई लोगों को मैंने देखा, बोलते हमको सपना ही नहीं आता। मैंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमको सपना ना आता हो और सोते तुम 8 घंटा हो, 7 घंटा हो, और जो 3 घंटा सोए वो बोले सपना नहीं आता, तो हम मान सकते हैं कि सुसुप्ति में गए और आ गए। लेकिन कोई 6 घंटा सोए और बोले हमको सपना नहीं आता, तो भैया सपना आता है, तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कब आया और कब गया। सपने को याद रखने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगती है, विचार करने की क्षमता बढ़ने लगती है। पहले मेरे को भी ऐसा होता था, फिर मैंने क्या किया कि जैसे सो के उठे वैसे सपना लिख लेता था कि आज क्या दिखाई दे, चाहे जो दिखाई दे। एडिसन थे ना, एडिसन, उन्होंने बहुत सारी खोज की, तो उसमें इस सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है। क्या करते थे कि एक उन्होंने स्टील की बॉल बनाई थी, वह हाथ में लेते थे और कुछ विचार करते 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 कुछ सोचता नहीं था, तो उसी विचार करते करते लेट जाते थे, तो फिर थोड़ी देर में झपकी लग जाती थी। वो जो बॉल रहती थी वो धीरे धीरे गिर जाएगा। अब गिर जाएगा, तो जब गिर जाती थी तो फिर से उनकी नींद खुलती थी। लेकिन गिरेगी कब? जब गहरी नींद में चला जाएगा और पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा तभी गिरेगी। और उसके बीच में उनको इंट्यूशन होता था। सब छोड़ते 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 छोड़ते, क्योंकि अगर बॉल ना लिए रहते तो आदमी सो गया। बात समझ में आ रही? रिलैक्स होते 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 जब एकदम रिलैक्स हो गया कि हाथ पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया, तो मोबाइल भी नहीं दिया था। माला भी ऐसे हो जाती है। तो उस समय उनको अपनी खोज से संबंधित बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, जब इसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। जब हाथ से गिर जाता है तो गिर जाते हैं तो फिर उसको प्रेरणा मिलती। मतलब उन्होंने अपने माइंड को ऐसा सेट किया था कि जब ये स्टील के बॉल नीचे गिरेगी, आवाज आएगी तो मेरे को उठ जाना, मेरे को रिलैक्स कितनी देर रहना है, इतनी देर का ही रिलैक्सेशन रहता है। अच्छा, मतलब सोए नहीं पर उनको उस दौरान उनको इंट्यूशन मिलता है। उसमें उनको इंट्यूशन मिलता था।
अच्छा। उसके बल पे उन्होंने खोजें की हुई है। और ऐसे कई मशहूर जो संगीतकार हैं उन्होंने बताया है कि ये जो धुन उन्होंने बनाई है वो उनको सपने में पता चली, क्योंकि वो उनका दिमाग उसी में लगा रहता है, सो जाते हैं तो विश्राम मिलता है बुद्धि को, तो वैसी ही प्रेरणा संबित स्फुरित हो जाती है। क्योंकि इस जगत में सब कुछ भरा पड़ा है ना, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच कर गई वो चीज बुद्धि में आ जाती है। तो वही चीज यहाँ सपने की तो बात बताई जाती है, तो इससे संपूर्ण जगत सापनिक नहीं हो गया, तो इससे वो चीज बात सत्य होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्र सुनने पर आपको स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध शीघ्र नहीं कराया जाता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है। अब योग वशिष्ठ तो कुछ दूसरे कह रहा है और 2 मिनट वाले कुछ दूसरे कह रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि बोध शीघ्र नहीं कराया जाता, क्योंकि वाणी जो कार्य करती है वो धीरे धीरे करती है, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है, एकाएक अपना कार्य नहीं करती। भाई इस जगत में हर चीज क्रमशः होती है ना, देखो जो बीज डालते हो उससे जो वृक्ष बनता है क्रमशः बनता है। आप लाइट जलाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि तुरंत जो है वो रूम भर गया, लेकिन क्या तुरंत भरा है? तुम्हारी नेत्र देख नहीं पा रही नारायण, वो चीज क्रम से आई है, लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही बुद्धि में जैसे भ्रम गया है वैसे निवृत्त भी होता है, समय तो लगता ही है, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से जाती भी है। उदाहरण तो प्रकाश का ही दिया जाता है, सूरज से धरती तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है कि नहीं लगता है? दूरी बढ़ा दिया जाए तब पता चलता है ना। शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती, यह भावार्थ है। देखो शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं, अब उनको जगत की स्वप्न तुल्यता अनुभव में नहीं आती है, प्रतीत नहीं होती, यह भावार्थ कहा था वैसे। अब कोई ये कह दे कि भाई योग वासिष्ठ की जरूरत नहीं है तो उसको जगत स्वप्न तुल्य तो नहीं लग सकता, वशिष्ठ जी भी कम थोड़े बने। हाँ, तुम चाहे जो बोल के तो नहीं जा सकते ना भाई, मैंने थोड़ी बोला कि वशिष्ठ जी आप बोलो, उन्होंने लिखा ही ऐसा। चूंकि यह जगत स्वप्न मनोरथ और ध्यान से कल्पित नगर के सदृश है, इसलिए वही दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं, अन्य नहीं दिए गए। तो जो बात समझाई जाएगी वैसा ही दृष्टांत दिया जाएगा, दूसरे दृष्टांत तो नहीं दिए जाएंगे। बोध के लिए अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण आदि का दृष्टांत दिया जाता है, वहां पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से सर्वांश में सादृश्य नहीं हो सकता। भाव यह कि तद एतत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम बाह्यम एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतियों से चित्त शक्ति के परिणाम शून्य प्रतिसंक्रम रहित शुद्ध और अनंत होने अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम इत्यादि श्रुतियों से असंग उदासीन ब्रह्म में परिणाम हेतु का स्पर्श न होने से चित्त का जड़ के आकार में होना संभव नहीं है। यानी जब वह तत्व एक ही है और वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, तो वह जड़ के रूप में परिणत तो नहीं हो सकता, यानी परिणाम तो नहीं हो सकता, विवर्त हो सकता है। इत्यादि युक्तियों से ब्रह्म का परिणाम न होने के कारण अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी सुवर्ण आदि के तुल्य कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से भी सर्वांश में साधर्म्य का लाभ होना संभव नहीं है। क्योंकि भाई सोने से तो अंगूठी बनाई तो सोना उसमें ढल गया, तो वहाँ कारणता तो दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्म में ऐसा थोड़ी ना है कि उतना ब्रह्म यूज हो गया, उसमें कोई ठोसता नहीं। भाई जल का भी उदाहरण लेते हो, जल हिलता है ना, सरला उदाहरण सागर और जल का ही तो दिया जाता है। जैसे समंदर में लहर है वैसे ब्रह्म में जगत है,
हाँ भाई, लहर बनने के लिए भी तो हवा चाहिए, बिना हवा के लहर थोड़ी ना बनती है। हाँ तो ब्रह्म में ब्रह्म के सिवा दूसरा है ही नहीं, मतलब उसमें स्पंदन उठाएगा कौन? और लहर उठने के लिए आकाश भी तो चाहिए। अब ब्रह्म के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं, तो उसमें जगह ही नहीं है हिलने की, तो हिलेगा कैसे? सर्वांश में नहीं लिया जा सकता। विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में साधर्म स्वीकार करना चाहिए। ये नियम, ये हमेशा याद रखने का। ये योग वासिष्ठ से ही समझ में आता है, नहीं तो लोग सब तरीके से उसमें बुद्धि लगाने लगते हैं। तो सब तरीके से नहीं लगेगी, एक तरीके से ही लगेगी। पदार्थों के प्रदर्शन में प्रकाश मात्र रूप दीपक के सिवाय स्थान, दिया, तेल, बाती आदि किसी का उपयोग नहीं होता। यानी कि पदार्थों के प्रदर्शन में प्रकाश का उपयोग है, बाकी जिनका उपयोग है वो सिर्फ प्रकाश को उत्पन्न कर रहे। प्रकाशन में तो केवल प्रकाश ही चाहिए। ऐसे ही जो दिया है, बाती है, ये सब तो दृष्टांत होगा, उसमें जो समझ है वो प्रकाश है। एक देश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का ज्ञान कराता है। जैसे मणिर्दीप इव मणि दीपक के समान है। इस दृष्टांत से उपमान दीपक केवल प्रभा से यानी प्रकाश से उपमेय मणि का बोध करा देता है। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमान यानी जिससे उपमा दी जा रही है। जैसे मणि का दीपक, तो दीपक से हम बाती से उपमा नहीं ली जा रही, तेल से भी उपमा नहीं ली जा रही, प्रकाश से उपमा ली जा रही है, एक अंश से लिया जाता है। यही बात समझा रहे हैं। दृष्टांत के अंश मात्र के बोधन का बोध उदय होने पर तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के निश्चय का उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। यानी क्या समझना चाहिए कि तत्त्वमसि आदि वाक्यों का क्या वास्तविक अर्थ होता है। उपादेय मतलब समझते हो, जो ग्रहण कर किया जाता है। हे मतलब छोड़ देने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। भाव यह कि स्वप्न आदि दृष्टांतों से जगत का मिथ्यात्व प्रतीत होने पर जीवात्मा के आकाश सूर्य आदि दृष्टांतों से और ब्रह्म के मिट्टी सुवर्ण आदि दृष्टांतों के भी पदार्थ परिशोधन द्वारा बोध रूप लक्ष्य अर्थ के लिए उनका बोध होने पर कार्य सहित अविद्या के विनाश के लिए अवश्य उपादेय होने से संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का महावाक्य के अर्थ का निश्चय ही ग्राह्य है। बाकी सारे जो निश्चय होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, वो तो इस निश्चय तक पहुंचाने के लिए माध्यम भर है। यानी आपकी बुद्धि में क्या निश्चय होना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ। और यह कब आता है? जब जो दोनों पदार्थ हैं जब उनका शोधन हो जाता है। लिखा हुआ है आदि दृष्टांतों से पदार्थ परिशोधन द्वारा। पदार्थ परिशोधन का मतलब होता है तो हम पदार्थ का शोधन कर लिया, तत्पदार्थ का शोधन कर लिया। यानी अहम ब्रह्मास्मि से अहम पदार्थ का शोधन हो गया और ब्रह्म पदार्थ का शोधन हो गया। तब जाकर के अहम ब्रह्म अस्मि यह अनुभव आपको होता है। अहम शोधन करने में जो मैं देह हूँ, ये जो दुनिया भर की जो मान्यताएं वो निकल जाती हैं, और ब्रह्म के परिशोधन में यह जगत सत्य है, यह बात निकल जाती है। हाँ? ना मैं देह हूँ ना जगत सत्य है, ये दो बातें इकट्ठी है। तो क्या अनुभव आ जाता है कि मैं ब्रह्म। कुतार्किकता को प्राप्त होकर विद्वानों के अनुभव का अपलाप करने वाले अपवित्र देहात्म भाव विषयक होने वाले और अपवित्र कुत्ते स्वर आदि की योनि प्रद होने के कारण अपवित्र विकल्पों से अर्थात ब्रह्म प्रमाण सहित है या प्रमाण रहित है। यानी कि जिनकी बुद्धि कुतर्कों से व्याप्त है, जो विद्वानों के अनुभव का अपलाप करते हैं, उनकी बात काट देते हैं, तो वो अपवित्र निश्चय वाले हैं। उनका देह में अभिमान होता है, ठीक वैसे जैसे सुअर कुत्ते आदि को अपने देह में अभिमान होता है। भाई वो भी देह अभिमानी, तुम भी देह अभिमानी, दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य रूप है मृदाश्चरण थे, मनुष्य के रूप में वो गोखरहा।
यदि सप्रमाण है तो अद्वैत की हानि होगी, यदि अप्रमाण है तो प्रमेय की हानि होगी। इत्यादि विकल्पों से परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले ही प्रबुद्धता का विनाश नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा संशय नहीं करना चाहिए कि वह सप्रमाण है कि अप्रमाण है। जब तुम कहोगे कि सप्रमाण है तो बोले प्रमाण किससे देते हो? बोले वृत्ति से देते हैं, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति भी वृत्ति है। तो बोले जो मिथ्या है वो सत्य को कैसे दिखा सकता है? तो ये कुतर्क हुआ ना नारायण। और बोले अप्रमाण है तो प्रमाण दे ही नहीं जा सकता, तो उसको समझाओगे कैसे? तो दोनों तरीकों में तुम बात अगर काट दोगे तो तुम वहीं पड़े रहोगे जहां तुम पड़े थे। तो यहाँ कहा जा रहा है, बात समझाई जा रही है कि प्रमाण भय स्वरूप से मिथ्या हो गए, लेकिन वह अद्वितीय प्रमेय तत्व को लगा देते हैं, या सत्य अप्रमेय तत्व को लगा देते हैं। ठीक उसका दृष्टांत आज की दुनिया की तरह जीपीएस से समझ लेना चाहिए। सही बात। देह आदि में जिस प्रकार आत्म तत्व का असंभव है, यानी कि देह में जैसे अहंकार मतलब कि वास्तविक आत्म तत्व नहीं रह सकता है, वह प्रकार आगे कहा जाएगा। यानी यह बात आगे आपको समझाई जाएगी। विचार करने पर वैसा प्रतीत होता है, विचार ना करने पर वैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? कि मैं देह हूँ। आपाततः वैध रूप से ज्ञात हुए वेद का वाक्य विचार से तो नित्य निरत से आनंद रूप जो परम पुरुषार्थ रूप आत्म तत्व का अनुभव कराने वाला है। अगर आप विचार करते हो वेद का वाक्य, तो आपको भले ऐसा लगता है कि ये तो शत्रु के समान है, क्योंकि आपकी मान्यताएं छुड़ा रहा है, तोड़ रहा है, काट रहा है, लेकिन निरत से आनंद रूप पर ब्रह्म का अनुभव कराने वाला है। अतः अनुभवनिष्ठ हम लोगों में वह संपूर्ण प्रमाणों में सर्वोत्तम है। यूं समादृत यानी सब लोगों के द्वारा देखा गया है। परमार्थ भूत वैदिक पुरुषार्थ से विरहित वचन यदि परम प्रिय स्त्री का भी हो तो मरण नरक आदि अनेक अनर्थों का हेतु होने से प्रलाप मात्र ही है। वह न तो वेद है, न आप्त पुरुष का वाक्य है, न प्रमाण ही है। यानी आपकी कोई प्रिय स्त्री हो जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन अगर वो बात कैसी बोल रही है, बोले जो वैदिक पुरुषार्थ से रहित, तो क्या कहते हैं कि वो मरण और नरक देने वाली है। तो प्रलाप मात्र से कल्पना मात्र समझना चाहिए। ना तो वो वेद का वाक्य है, ना आप्त पुरुषों का वचन है, गुरुओं का वचन है, और कोई प्रमाण भी तो नहीं है। तो जिसको तुम प्रिय मानते हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि उसकी बात सत्य होगी। हे रामचंद्र जी, जिस बुद्धि से तत्व साक्षात्कार जनित जीवन मुक्ति रूप शुभ भाग्य होता है, वैसी हमारी बुद्धि है। क्या बात! गुरुजनों में ही सामर्थ्य होता है। बाकी कोई बोले तो बोले कि भैया अहंकार कर रहे। ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए भी तो बोलना पड़ता है। विश्वास कैसे करेंगे लोग? जैसे छोटा सा बच्चा है, उसके पिता उसको कोई गेम सिखाते हैं, तो पहले पिता को दिखाना पड़ेगा नहीं कि मेरे को खेलना आता है। उसको विश्वास हो जाए कि नहीं भैया इस फील्ड के ये अच्छे जानकार है, तब तो उनसे सीखेगा। तो इसके लिए तो बात बोल रहे हैं कि जिस बुद्धि से तत्व साक्षात्कार होता है, जीवन मुक्ति होती है, वो बुद्धि हम धारण करते हैं। विश्वास करो हम पे। उस बुद्धि से पूर्वोक्त रीति से अपरोक्ष अनुभव योग्य परम पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है, वैसी संपूर्ण श्रुतियों की, आध्यात्मिक शास्त्रों की एक वाक्यता फलित होती है। यानी कि जितनी भी श्रुतियां हैं, हम सबका अर्थ एक वाक्य में लगा दें कि यानी सब श्रुतियों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि एक श्रुति उधर खींचेगी, एक श्रुति उधर खींचेगी, तो तुम्हारा कोई निश्चय स्थिर नहीं रहेगा। उसके लिए तो सारी श्रुतियों का जो अर्थ है वो एक निकलना चाहिए, तब वो ग्राह्य होता है। भाई आदमी भटकता कब है? अलग अलग हो जाता है।
समझ नहीं आता कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। उससे भिन्न श्रुति के तात्पर्य का अविषय केवल तर्क आदि से ही पुष्ट सांख्य कणाद आदि का ज्ञान, हमारा प्रमाण उससे सर्वथा विलक्षण महावाक्य अर्थ अनुभव रूप योग्य अर्थ वाला है, उनका वैसा नहीं है। यानी कि इनसे भिन्न जो अर्थ रखते हैं, चाहे वो सांख्य हो कणाद हो, हमारा ज्ञान वैसा नहीं, हमारा उनसे विलक्षण अर्थ रखता है। भाव यह है कि उनकी मतियां कुतर्कों से कुंठित हो गई हैं, अतः वह श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करने योग्य बुद्धि से रहित हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो जो श्रुति का वास्तविक तात्पर्य है उसको धारण करने वाली है। इसलिए हे राम जी, तुम हमारी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि का निश्चय बना लो, इससे तुम्हें निरतिशय आनंद युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार अवश्य ही हो जाएगा। 18वां सर्ग समाप्त होता है। विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सर्वैति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।